इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। बंधुओं, यहाँ पे भक्तांबर मंडल विधान चल रहा है कितने दिनों से, कितना 22वां दिन है ना आज। तो हम आपको भक्तांबर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये कैसे भक्तांबर किसने बनाया और कैसे उपसर्ग से ये भक्तांबर बना। जिनवर का दरबार है, जिनवर का दरबार है, नमन करें सतबार है। भक्तांबर की महिमा देखो कैसी अपरंपार है। भक्तांबर की महिमा देखो कैसी अपरंपार है। देखो, ये 7वीं शताब्दी की बात है। तो जब वहाँ पे एक उज्जैन नगरी में एक राजा भोज रहते थे। भोज नाम के राजा रहते थे और उनका मंत्री का नाम था कालिदास। तो कालिदास उनके प्रमुख मंत्री थे। तो वहाँ पे भी एक बार महान सूर्य ने जन्म लिया। वो थे मानतुंगे आचार्य। कौन थे? मानतुंगे आचार्य। तो हमने जो कथा पढ़ी थी उसमें थी कि वो मानतुंगे आचार्य पहले श्वेतांबरी साधु थे, मगर उनके कोई ऐसी व्याधि हो गई थी, ऐसा रोग हो गया था कि वो ठीक होने में नहीं आ रहा था। तो मगर एक बार उनको एक दिगंबर साधु मिले। तो दिगंबर साधु मिले तो वो उनके पास से निकले तो उनकी रोग में थोड़ी शांति मिली। तो कालिदास वो कहते हैं कि मानतुंगाचार्य के ये तो इनके गुरु के इनसे दिगंबरी साधु के तन से इतनी वर्गणा निकलती है, तो मेरा तो सारा रोग खत्म हो जाएगा इनके पास आऊँगा तो मैं। तो उन्होंने उनके पास आके पूछा कि मेरी इस रोग का शमन का कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे इसमें यहाँ पर तो ऐसे ऐसे मंत्र जाप ही होते हैं, कोई ओना टोटका कोई तो होते नहीं है। तो उन्होंने उनको एक मंत्र बताया तो उनसे उनकी रोग की शांति मिल गई। तो कहते हैं जैसे ये दिगंबर साधु होते हैं इनसे ही मोक्ष है और अन्य कोई भेद से मोक्ष नहीं है। जैसे तुम केमिस्ट के पास जाओगे तो एक गोली दे देगा, मगर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो पूरा हमारा रोग का शमन होगा। ऐसे ही दिगंबर साधु हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो दिगंबर दीक्षा धारण करूँगा और उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। कुछ लोगों की कुछ बातों में, कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना ही अंतर होता है। कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना ही अंतर होता है। कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। अंतर इतना ही होता है कि या तो कोई व्यक्ति दिल में प्रवेश कर लेता है या दिल से बाहर हो जाता है। बातों से, क्रियाओं से नहीं, बातों से। मात्र हमारे बोलने के व्यवहार से, हमारे मात्र करने की क्रिया से,
तो हमेशा हमारी बोलचाल कैसी हो। परमात्मा ने आपको दो कान दिए, काहे के लिए? सुनने के लिए। दो आंखें दी, काहे के लिए? देखने के लिए। दो हाथ दिए, अच्छे काम करने के लिए। दो पैर दिए, नासिका दो दे दी। हर चीज परमात्मा ने आपको ट्विंस दी, दो दो दी, लेकिन मुंह एक दिया। क्या किया? मुंह एक दिया। उन्होंने कहा एक मुंह ने तो पूरे भारत का बंटाधार कर रखा है, और दो मुंह दे देते तो क्या होता? हर चीज दुगनी दुगनी दी, लेकिन मुंह जबान एक दी। लेकिन जबान एक देने के बाद भी वो एक काम दो कर रही है। आंख सिर्फ देखती है, सुनती है क्या आंख? कान सिर्फ सुनता है, हाथ सिर्फ करता है, और पैर सिर्फ चलता है। हर चीज दो दो होने के बाद में एक करती है, लेकिन जिब्बा एक होने के बाद दो काम करती है। क्या होती है? जिब्बा एक होने के बाद दो काम करती है। कौन कौन से दो काम? एक तो चखती भी है और दूसरा बकती भी है। क्या करती है? चखती भी है और बकती भी, की खाती भी है और बोलती भी है। एक चीज होने से दो दो काम कर रही है, और दो चीज होने के बाद एक एक काम कर रहे हैं। सब व्यवस्था परमात्मा ने बना रखी है, प्रत्येक जीव के साथ बना रखी है। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे। क्योंकि जो वाक्य मुंह से निकल रहा है वह दूसरे को तकलीफ देवे ना देवे, लेकिन आपकी जुबान को खराब करके तो निकल रहा है। दूसरे को तकलीफ तो सुनने से होगी, लेकिन पहले आपको बोलने से होगी। अब विचार करो कि आपको कहीं पर भोजन के लिए बुलाया गया, और बहुत तरह तरह का भोजन है। आप सबने नियम ले लिया उस दिन, कितने व्यंजन खाओगे ज्यादा से एक दिन में? 58। उस दिन सबने नियम ले लिया था कि 58 तरह से ज्यादा थाली में एक साथ नहीं खाएंगे। इतने भी नहीं खाते होगे, लेकिन नियम ले लिया तो कम से कम पुण्य तो लगेगा। वो इसलिए नियम ले लिया कि बोले महाराज जी कोई कार्यक्रम होता है, इतने सारी डिश रहती, क्या करें? तो वो ये नियम ले लिया कि भाई 58 से ज्यादा नहीं खाएंगे, एक दिन में, एक बार में। अगले दिन फिर तो खाओ, कोई बात नहीं। तो क्या है कि आपको बुलाया गया, और तरह तरह की व्यंजन, 56 प्रकार के, क्या करना चाहिए, क्या बोलते, 56 प्रकार के भोग खिलाए, सब कुछ खिलाया। आपसे पूछा भोजन कैसा लगा, आप क्या कहोगे? अच्छा लगा। आपसे पूछा भोजन कैसे लगा, आपने कहा बहुत अच्छा लगा। और धीरे से उसने कह दिया ऐसा भोजन तुमने अभी अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया होगा। फिर कैसा लगा? फिर कैसा लगा? सोचने वाली बात है कि अच्छा भोजन करा दिया, लेकिन भोजन कराने के बाद में इस तरह का वाक्य बोल दिया कि भोजन कराया नहीं कराया बराबर है। कहते आप सूखी रोटी दीजिए, लेकिन प्रेम से दीजिए, वह भी अमृत का काम कर सकती है। जब सबरी ने कहा था ना, कहता है कि जब सबरी ने बेर दिए तो राम ने खा लिए, चंदन वाला हथकड़ी लगा के खड़ी हुई तो महावीर आ गए। तो आपके पास तो बहुत कुछ में है, आप यदि श्रद्धा भक्ति से करोगे तो गुरु आपके द्वारे पर आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आप करने का प्रयास तो करिए, सब कुछ है आपके पास। आपको बताऊं दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन आप सबको गर्व से कहना चाहिए हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। यहां पर पहले मंदिर में चावल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद भोजन में चावल खाए जाते हैं। अन्य संप्रदायों में तो जो चढ़ाया जाता है आधा आधा प्रसाद के रूप में आता कि नहीं आता। तो ये जैन धर्म है कि पहले यहां दिया जाता है, उसके बाद में। आज आपको एक बड़ी राज की बात बताता हूं। आपकी दुकान में कोई अन्य संप्रदाय का कीर्तन हो रहा हो तो लोग चंदा मांगने आते हैं। अन्य संप्रदाय की रैली निकल रही हो, आप उसे प्रसाद बांटते हो। लेकिन कभी आज तक ये बताइए कि भगवान महावीर स्वामी के नाम से जाकर कभी किसी ने अन्य संप्रदाय से चंदा मांगा? क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमेशा लोगों को देना सिखाता है। यहां लेने की परिभाषा नहीं है, यहां दिया जाता है। एक बार मैं राजा बाजार में था 2018 में, करंट प्लेस में चौमासा हुआ था 300 साल के बाद। तो वहां पर 5 लोग आए, 5 कौम के लोग आए। सब लोग मुझसे कहने लगे महाराज जी आप जैन धर्म की बात करते हो, जैनिज्म की बात करते हो, जैनिज्म में क्या है? हम बोले बहुत कुछ है। उसमें 4-5 संप्रदाय के लोग थे। तो जब ज्यादा बात बढ़ गई तो एक व्यक्ति दर्शन करने आया। मैंने उससे कहा कि 500 रुपये दीजिए।
बोला महाराज जी 500-500 रुपये क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा 500-500 रुपये के 5 नोट दीजिए। उसे निकाला, मैंने उन पांचों को पकड़ाया, मतलब उनसे पकड़वाया, मैंने नहीं पकड़ा, नहीं बोला महाराज पकड़ा रहे, मैंने उनसे बोला पकड़ा के दिए, उनको दो। देने के बाद में मैंने कहा कि पांचों कौम के आदमी, जैन भी हो, हिंदू भी हो, सभी सब प्रकार, मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो कौम का आदमी हो, ये पांचों 500 रुपये का नोट लो और ये 500 रुपये का नोट ले जाकर अपनी अपनी जात के भिखारी को देना। क्या करना? अपनी अपनी जात के भिखारी को देना। कनॉट प्लेस की बात है, ये मात्र 2 मिनट का काम था, जाना और आना। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 2018 से आज 7 साल हो गए, 25 हो गए, लेकिन वो 4 व्यक्ति तो आधे घंटे में लौट के आ गए, लेकिन वो जैन व्यक्ति आज तक वो 500 रुपये का नोट लेकर घूम रहा है, 500 रुपये का नोट लेकर घूम रहा है कि जैन नाम का कोई भिखारी उसको भारत देश में नहीं मिला। जैनी आदमी मांगता नहीं, सिर्फ देता है। ये आपको गर्व करना चाहिए कि हम इस जन्म को, बाकी हर जगह मिलेगा आपको, ट्रेनों में हर जगह मिलेगा, लेकिन जैनी आदमी नहीं करता। जैनी आदमी गलत व्यापार नहीं करता, जैनी आदमी गलत क्रियाएं नहीं करता, सिर्फ देना सिखाया, लेना यहां पर नहीं सिखाया। तो हमारी वाणी कैसी हो? कहते ना, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं, काने को काना कहो तुरतई देह मार। जैसे कोई काना आदमी है तो उसको क्या बोलोगे? काना जा रहा है तो क्या होगा? झगड़ा होगा। कानी को काना कहो तुरतई देह मार, धीरे धीरे पूछ लो कैसे फूटी आंख। प्रेम से पूछोगे तो क्या होगा? अंधे को अंधा बोलोगे झगड़ा है, और अंधे को सूरदास बोलोगे तो क्या है? यदि यहां पर कोई बच्चा आया और उसको कोई बोले तू गधे के जैसा दिखता है तो क्या होगा? क्या होगा बताओ मुझे? उसको क्या होगा? उसने, किसी ने उससे कह दिया तू गधे के जैसा दिखता है तो क्या होगा? तू मुझे जानवर समझता है, तूने मुझे जानवर समझ रखा है। और उसको थोड़ी देर बाद कोई बोल दे तुम तो शेर के जैसे लगते हो तो क्या होगा? बड़ा प्रसन्न होता है, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो शेर क्या है और गधा क्या है? दोनों ही जानवर हैं, लेकिन अंतर इतना है कि उच्च कोटि का जानवर बनना है। अभी मैं उस दिन आ रहा था ना, पंजाबी बाग जा रहा था इनके ज्योति समीर जी के घर पे, रास्ते में एक बहुत बड़ी दुकानें पड़ रही थी, कुत्तों की वैरायटी की दुकान। यहां पे है, पीछे देखना, आप जाते जाते बोले तरह तरह के वैरायटी के बिक रहे हैं। सोचने लग गया मैं कि कुत्तों को भी आदमी बेच रहे हैं, क्या है, क्या चल रहा है संसार में? ऐसा नहीं कि जीवों की रक्षा मत करो, वो भी करो, लेकिन कहां जा रहे हो? कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, एक कुत्ते को नहाने वाला नौकर लगा हुआ है, वो बता रहे कुत्तों के सैलून बन गए। ऐसा हो गया ना, कुत्तों के सैलून बन गए। क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ना कि आपकी प्रवृत्ति जो है वो जानवरों जैसी हो गई, इसलिए आपका आकर्षण जानवर पे हो रहा है। जिसका आकर्षण मानव पे है, गुरु पे है, भगवान पे है, उसको जानवर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपका आकर्षण मंदिर में नहीं है, गुरु पे नहीं है, जिनवाणी पे नहीं है, इसलिए त्रेंचों पे हो रहा है। उसको खिलाने के लिए बिस्किट ला रहा है आदमी, ब्रेड ला रहा है, टोस्ट ला रहा है, ना जाने क्या क्या ला रहा है, लेकिन जब वो है गलत चीज देखेगा तो वहीं भागेगा। ध्यान रखना, कितना भी कुछ खिलाओ। खैर जो भी है, ये तो अपनी अपनी व्यवस्था है, जीव दया का पालन भी करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जीव दया का पालन जैन धर्म ही करता है। कैसे करता है? चींटी भी होती तो पैर नहीं रखते हैं, बड़े रेंज की तो छोड़ दीजिए आप। तो वाणी की बात चलेगी, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। किसी को भी ऐसा वाक्य मत कहो जो उसके दिल को दिखाने वाला हो, लेकिन ऐसा काम भी तो मत करो। अब आप बोलोगे महाराज आप तो रोज बोलते हो हम लोगों को, भैया गुरु को बोलने का अधिकार है, घर में माता पिता को बोलने का अधिकार है। ये तो सारे बच्चे मेरा वचन सुनते हैं, माँ को सुनाते, देखो महाराज जी ने क्या कहा था, गलत मत बोलो। ये कहा जो पेरेंट्स हैं, जो पालक हैं, जो समाज की व्यवस्था, उनको तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं है। गांधी जी के कितने बंदर हैं? कौन कौन से? बुरा मत, बुरा मत और बुरा मत, बोलो था क्या? गांधी जी सोच रहे हैं, गांधी जी बैठे बैठे स्वर्ग में होंगे शायद, तो सोच रहे होंगे कि मैंने जो है एक चूक कर दी। गांधी जी बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि मैंने एक चूक कर दी, मैंने बुरा मत देखो कर दिया, बुरा मत सुनो कर दिया, बुरा मत बोलो बोल दिया, लेकिन मुझे एक बंदर और पैदा करना और लिखना चाहिए था, एक बंदर कि बुरा मत सोचो, कि बुरा सोचोगे तो बुरा बोलोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा देखोगे, और बुरा सोचोगे तो बुरा सुनोगे। इसलिए क्या करिए, बुरा मत सोचिए। यदि बुरा सोचना बंद कर दोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा।
लेकिन हमारी थॉट ऐसी है कि पॉजिटिव में भी निगेटिव जाती है। 5 किलो दूध रखा है, उसमें 1 नींबू का रस गिर जाए तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, आदमी दुखी हो जाएगा। लेकिन समझदार आदमी क्या होगा? उस फटे दूध का पनीर बनाएगा और दूध से महंगा बेच देगा उसको। क्या होगा? समझदारी चाहिए कि यदि आपकी थिंक गलत जा रही है उसको पॉजिटिव में लाइए, उसके विचार को सकारात्मक में लाइए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बस आ रहे हैं चले जाए हैं, क्या कर रहे हैं? बोले विधान चल रहा है। कौन सा? कल्याण मंदिर था शायद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।